बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें जो है वो थोड़ा सा रिसर्च का ओवरव्यू लेना है कि जो रिसर्च की टर्म है वो डिराइव कहाँ से की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रिसर्च की टर्म को देखते हैं तो रिसर्च का मतलब क्या होता है। जो रिसर्च का वर्ड है वो री और सर्च से निकला है। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन और सर्च का मतलब होता है फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू। ठीक है, यानी बार बार जो है वो आपने इस तरह की सर्च करनी है जिससे आपको कुछ नया जो है वो मिल जाए। तो रिसर्च का जो वर्ड है वो अगेन एंड अगेन फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू से जो है वो डिराइव किया गया है। रिसर्च की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो रिसर्च की डेफिनेशन क्या है कि इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली सर्चिंग फॉर न्यू फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप। यानी कि रिसर्च का जो प्रोसेस है उसमें क्या चीज शामिल होती है कि आपने कॉन्टिन्यूसली नए फैक्ट्स को और जो रिलेशनशिप है उसको आपने सर्च करना है। और किस तरह से सर्च करना है, सिस्टमैटिकली, यानी एक सिस्टम वाइज जो है वो आपने प्रोसेस करना है। तो एक और इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, सिस्टमैटिकली इंक्वायरी दैट यूज डिसिप्लिन मेथड टू आंसर द क्वेश्चंस और सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यानी एक जो है ना वो एक डिसिप्लिन मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन जो है उनका आंसर देने का या कोई प्रॉब्लम्स वगैरह जो है सॉल्व करने का, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको हम रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नर्सिंग रिसर्च की टर्म है वो कहाँ से डिराइव की गई है। तो नर्सिंग रिसर्च में अगर हम देखें तो ये उन्होंने एब्रीविएशन टाइप जो है वो बनाया हुआ है, नर्सिंग रिसर्च। इसमें एन से जो है नर्सिंग रिसर्च में एन से आता है नर्चरिंग क्लाइंट, यू से आता है अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट, यानी क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना है आपने, रिव्यू द क्लाइंट प्रॉब्लम्स, एस से आता है सिस्टमैटिकली प्लानिंग करनी है आपने, आई से आता है इंटरवेंशंस आर बेस्ड ऑन रैशनल, यानी जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशंस करनी है उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई रैशनल जो है वो जरूर होना चाहिए। एन से आता है नीड नर्सिंग थेरीज, नर्सिंग थेरीज जो है उसके लिए हमें जरूरत होती है रिसर्च के लिए। जी से आता है जनरलाइज्ड रिसर्च फाइंडिंग। तो ये हमारे पास यहाँ पे नर्सिंग का वर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया जिसमें हमने एन आईएनजी से डिफरेंट टर्म्स जो है वो पढ़ ली हैं। उसके बाद रिसर्च में क्या रहता है हमारे पास, आर से आता है कि एक रैशनल वे है थिंकिंग का, रिसर्च होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो है वो बेस करता है। ऐसे है कि सर्च फॉर फैक्ट्स, यानी डिफरेंट फैक्ट्स जो है उसमें सर्च के अंदर जो है वो डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में जो है डिस्कवरी की जाती है। इम्पेरिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो है वो ढूंढा जाता है। एनालिसिस ऑफ डाटा किया जाता है इसके अंदर। आर से आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। सी से है जी कंफर्म फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स इसमें तलाश किए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। और हाई स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग के इस तरह रिसर्च से जो है वो नर्सिंग का स्टैंडर्ड जो है वो काफी ज्यादा रेज हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो नर्सिंग रिसर्च का एक टर्म है। ठीक है, उसे आपने रिसर्च में जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो वो सिस्टमैटिक होती है, यानी रिसर्च होती है वो सिस्टम वाइज होनी चाहिए। ठीक है, एम्पिरिकल यानी कुछ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर या कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो है वो बेस कर रही होती है। लॉजिकल, हर रिसर्च की जो है वो अच्छी उसके पीछे जो है वो लॉजिक्स होती हैं। ठीक है, रेप्लिकेबल, यानी उसको जो है वो हमेशा रेप्लिकेबल होती है, यानी रेप्लिका होता है कॉपी। तो रिसर्च जो है वो इस तरह की करनी चाहिए जिससे जो है वो बाद वाले लोग भी जो है थोड़ा सा फायदा उठा सकें। तो वो रिसर्च जो है वो अच्छी तब होगी जब वो रेप्लिकेबल जो है वो होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं नर्सिंग रिसर्च की। उसके बाद कुछ टाइप्स होती हैं रिसर्च की, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें हम बेसिक बेसिक चीजों को जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या आता है हमारे पास, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वालिटेटिव एक टाइप आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वांटिटेटिव आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च आ जाती है और उसके बाद जो है हमारे पास बेसिक रिसर्च है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लोरेटरी है और कंफर्मेटरी है। ठीक है, तो ये 6 टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या होता है जी। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, डाटा जितना भी हम कलेक्ट करेंगे वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में होता है, यानी डिस्क्राइब कर सकते हैं हम उसको, जिस तरह के वर्ड्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाती है। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में जितना भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या आता है, रिसर्च दैट सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यानी जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च की टाइप हम यूज करते हैं वो होती है अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट है जी बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च में क्या करते हैं कि अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड अ ह्यूमन बिहेवियर। अगर एक ह्यूमन जो है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको जिस चीज के अंदर डिस्कस किया जाता है वो होती है बेसिक रिसर्च। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उसके नाम से ही जो है वो नजर आ रहा है कि रिसर्च इनटू द अननोन, यानी कुछ चीजें हैं जिनको हमने एक्सप्लोर करना है, जिनका हमें नहीं आइडिया उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च।
कंफर्मेटरी रिसर्च, यू हैव अ गुड आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन नेक्स्ट, यानी इस तरह की कोई रिसर्च आप करें जिसमें आपको पता है कि आप इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्फर्मेटरी रिसर्च। ठीक है, तो हमारे पास रिसर्च की कितनी टाइप्स होगी? क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया, क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया, अप्लाइड रिसर्च जिसमें हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढा, बेसिक रिसर्च जिसमें हमने अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को देखा। उसके बाद हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आ जाता है जिसमें हमने डिटेल वाइज जो है वो स्टडी किया है। कंफर्मेटरी रिसर्च है जिसमें हमें आइडिया है कि हमारी रिसर्च कॉन्सिक्वेंस निकल सकता है। तो ये 6 हमने क्या पढ़ ली? टाइप्स ऑफ रिसर्च। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? रिसर्च की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वो पढ़ लिया है। नेक्स्ट आपको अगर क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस बताएं जी, नर्सिंग के अंदर अगर रिसर्च हो रही है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले कि नॉलेज इंप्रूव होता है इससे, ठीक है। जो पर्सन जब रिसर्च करता है तो उसका नॉलेज जो है वो इन्हांस होता है, ज्यादा होता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी हर चीज को जो है हम सोल्यूशन लॉजिक्स ढूंढते हैं, रैशनल ढूंढते हैं, तो इससे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो होती है। हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। पेमेंट इंक्रीज होती है, यानी आपको पता है जिस तरह पब्लिकेशंस वगैरह जो लोग करवाते हैं ना, उनकी सैलरी इतनी ही ज्यादा होती है, जिसकी ज्यादा पब्लिकेशन हुई होती है उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो पेमेंट वगैरह जो है वो ज्यादा मिलती है। नर्सिंग प्रोसीजर, ठीक है, इंसेंटिव है, ये एक थ्योरी को जो है वो आप प्रैक्टिकल में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग नर्सिंग केयर प्लान जो है वो अच्छे से बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ क्या है, स्कोप है या इंपॉर्टेंस है किसकी? रिसर्च की, अगर हम करते हैं नर्सिंग के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी बैरियर्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, कि रिसर्च जो है वो नर्सिंग में क्यों कंडक्ट नहीं करवाई जा रही, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स है रिसर्च कंडक्ट करवाने में नर्सिंग में, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शुरू हो चुका है। अभी तक हमने डिफाइन पढ़ी है, ठीक है, रिसर्च होता क्या है, रिसर्च की टाइप्स क्या है, रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आपका फोर्थ वन वाला जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर के अंदर के, प्रॉब्लम्स क्या है रिसर्च कंडक्ट करवाने में, ठीक है। तो कुछ रिसर्च में ही जो है वो रिसर्च के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं? रिसर्च करेक्टरिस्टिक्स, यानी रिसर्च का डिजाइन आपको सूटेबल नहीं लगता, आपसे सैंपल कलेक्ट नहीं किया जाता, डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता, या डाटा एनालिसिस नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये रिसर्च की कुछ करेक्टरिस्टिक्स या कह लें रिसर्च की कोई मसले हो सकते हैं रिसर्च से रिलेटेड। नर्सिस करेक्टरिस्टिक्स, कुछ नर्सिस की अपनी जो है वो जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च में कोई मसला हमें पेश आ रहा है कि रिसर्च डिजाइन जो है वो नहीं ठीक, या सैंपल सिलेक्शन नहीं ठीक, डाटा कलेक्शन नहीं ठीक, डाटा एनालिसिस नहीं ठीक, ठीक है। या नर्सिस के अंदर कोई मसला है, सेकंड प्रॉब्लम के हमारे पास स्किल नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, सपोर्ट नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है कोई जो गाइड कर सके कि इस तरह से हमने रिसर्च का प्रोसेस करना है, ठीक है, गाइडेंस है। तो इसकी वजह से भी जो है वो हमें रिसर्च में जो है वो क्या, रिसर्च कंडक्ट करवाने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा नर्सिंग प्रोफेशन में यानी नॉन रेलिवेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, यानी इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो रिसर्च को नहीं दी जाती जितनी इसको दी जानी चाहिए, ठीक है। तो मतलब कोई कहता ही नहीं है कि आपका काम है कि आप रिसर्च करें, ठीक है। तो इस प्रोफेशन से जो है वो रिसर्च को बिल्कुल नॉन रेलिवेंट कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो है वो यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की दी जाती हैं जो कहते हैं कि आपके रेलिवेंट है ही नहीं, यानी अगर एक नर्स जो है वो रिसर्च करना चाह रही है तो कोई अगर कोई मतलब कह लें कि मेडिकल से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसको बार बार मतलब ये कह दिया जाता है कि ये आपसे रेलिवेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो कुछ नॉन रेलिवेंसी जो है चीजों की कह के तो उनको मजीद डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है वो एक रिसर्च हो सकता है उसको उसी में इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो अगर वो टॉपिक जो है वो कैंसिल आउट किया जाए तो वो रिसर्च ही ना करे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये भी एक प्रॉब्लम है रिसर्च कंडक्ट करवाने में। तो रिसर्च कंडक्ट करवाने में जो 4 मेजर प्रॉब्लम्स है वो क्या है? रिसर्च की अपनी करेक्टरिस्टिक्स में, नर्सेस की करेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी करेक्टरिस्टिक्स में, और प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नर्सिंग रिसर्च के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। और रिसर्च करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास होता है डिजाइन में, सैंपल सिलेक्शन में, डाटा कलेक्शन में, डाटा एनालिसिस में, नर्सिंग में स्किल्स नॉलेज की कमी, ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट वगैरह नहीं, या नर्सिंग प्रोफेशन में नॉन एलिवेंस ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। हम कंसाइज कंसाइज जो है वो चीजों का ऐसा ऐसा लेके चलेंगे। होप सो आपको अभी तक जो है वो समझ आ गई होगी। रिसर्च की डेफिनेशन, ठीक है, रिसर्च के जो है वो हमने टाइप्स, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या तो ये 4 चीजें जो है वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये है कि रिसर्च कंडक्ट करवाने में ये जो नर्सेज है उनका क्या रोल है ना रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो नर्सेज का जो रोल है रिसर्च के अंदर वो क्या है कि सबसे पहला उनके पास है कि जी वो एज अ
इन्वेस्टिगेटर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर काम कर सकती है। ठीक है, नर्सेज जो हैं वो एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर काम कर सकती हैं। जब भी कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके अंदर जो है वो एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे काम कर सकती हैं। ठीक है, सेकंड है कि मेंबर ऑफ द रिसर्च टीम, वो एज अ मेंबर ऑफ द रिसर्च टीम भी काम कर सकती हैं। ठीक है, थर्ड वन है आइडेंटिफायर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, वो किसी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट कर सकती हैं। इसके अलावा ये है कि रिसर्च फाइंडिंग को इवेलुएट कर सकती हैं। यूजर ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग के रिसर्च फाइंडिंग जो हमने की है वो कहाँ कहाँ पे जो है यूज हो सकती हैं, उनको हेल्प आउट करने में जो है वो कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा एज अ क्लाइंट एडवोकेट ड्यूरिंग द स्टडीज, जब भी कोई स्टडी चल रही होती है तो उसमें एज अ इनका क्लाइंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन रहता है, तो इसलिए इनको ज्यादा आइडिया होता है कि क्लाइंट को जो है वो किस किस चीज की जो है वो ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो एज अ क्लाइंट एडवोकेट के तौर पर जो है वो नर्सिंग रिसर्च में जो है अपना रोल प्ले कर सकती हैं। या एज अ सब्जेक्ट इन स्टडीज, यानी जब हमें डाटा कलेक्ट करना होता है तो हमें कुछ सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, हमें मेंबर्स चाहिए होते हैं। तो अगर नर्सेज के अंदर जो है वो रिसर्च की थोड़ी सी अवेयरनेस होगी तो उनको पता होगा कि हमसे रिसर्च प्रोसेस के लिए जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने किस तरह से जो है उनको डाटा देना है। तो एज ए सब्जेक्ट के तौर पर हमें मेंबर्स भी जो है वो मिल जाएंगे, तो नर्स के तौर पर भी जो है वो काम कर सकती हैं किसके अंदर, रिसर्च के प्रोसेस के अंदर। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे कि पर्पसेस जो है वो रिसर्च के पॉइंट वाइज लिखें तो आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले कि हम फिनोमेना को पता लगा सकते हैं कि जो हमें चीजें पता है जो नहीं पता। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक पर्पस है रिसर्च का। डिस्क्रिप्शन, कि आप जो है उस फिनोमेना के बारे में कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आप जो भी फिनोमेना से दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होता है कि एक्सप्लोर करना, फर्दर जो है वो डिटेल में जो है किसी चीज की जाना। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो है वो फिनोमेना का क्या है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, यानी डिजायर्ड आउटकम जो है उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चेंजेस जो है वो होंगी, ये चेंजेस आएंगी, ये आउटकम्स जो है वो आएंगे। तो प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल के लिए भी जो है वो रिसर्च यूज होती है। आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लोरेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, तो ये जो है कुछ पर्पसेस हैं रिसर्च के जो कि हम करते हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, रिसर्च की टाइप्स क्या है, रिसर्च के पर्पसेस क्या हैं। इसके अलावा हमने रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च की जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लिया। और नर्सिंग रिसर्च में जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, और रोल ऑफ नर्स इन नर्सिंग रिसर्च, ये 6 टॉपिक्स जो है वो हमने आज डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन था तो इसके अंदर जो थी वो कुछ बेसिक चीजें थी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो इसके अंदर फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसको फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।